हेलो एवरीवन। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्स एस्पिरेंट विद रीना अंकी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने साइकेट्रिक का एक छोटा सा टॉपिक डिलीरियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे डिलीरियम कुछ इसमें ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यह है साइकेट्रिक में एक ICD-10 क्लासिफिकेशन दिया गया था। 1994 में फर्स्ट बार पब्लिश्ड हुआ था। उसमें ये शामिल किया गया है कि F00 से लेके F99 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में F00 से लेके F09 में ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। उसके दो डिसऑर्डर हैं, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। इनकी डेफिनेशन क्या रहेगी डिलीरियम की? डिलीरियम यह एक अक्यूट ऑनसेट होता है, मतलब भूलने के लिए एक अक्यूट ऑनसेट एंड पोटेंशियल रिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है, जिससे व्यक्ति टाइम पर्सन प्लेस भूल सकता है, अक्यूट ऑनसेट। लेकिन ये पोटेंशियल रिवर्सिबल होता है। जैसे कि पोटेंशियल मतलब अपन इसको ठीक कर सकते हैं, उसके कोज को पता लगा के उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अक्यूट ऑनसेट, ऑनसेट मतलब भाई अचानक, अचानक मतलब ये 48 से 72 घंटे में डेवलप होने वाली बीमारी है कि अपन भूल गए टाइम, मैं कहाँ पे हूँ मुझे पता नहीं है। पर्सन, मैं घर वालों को नहीं पहचान पा रहा। प्लेस, टाइम पर्सन प्लेस। ओरिएंटेशन मतलब अपन को होता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन है मेरे साथ, मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को नहीं पहचान पाए, अक्यूट ऑनसेट हो, वो डिलीरियम होता है। उसके कारण कई हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कारण हो सकता है, अल्कोहल पी रहा था, उसको विड्रॉल कर दिया, अल्कोहल छोड़ दिया उसने, तो वो भी कारण हो सकता है, वो भूलने लगेगा धीरे धीरे। ये मैं आगे आपके सामने वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसे कि इसमें बताएं, मैं बात करूँ आगे। अक्यूट ऑनसेट 48 to 72 आवर तक में जो अक्यूट मतलब जो बीमारी तुरंत हो, उसे अक्यूट ऑनसेट बोलते हैं। डिलीरियम, री री आ रहा है इसमें, ओरिएंटेशन में री आता है। ट्रिक इस तरह याद करें, डिलीरियम में री आ रहा है, ओरिएंटेशन में री आ रहा है, तो मतलब टाइम पर्सन, डी फॉर डिक्रीज, टाइम पर्सन प्लेस के बारे में पता नहीं होना उस व्यक्ति को। ये ट्रिक याद कर लो, डी फॉर डिक्रीज। इसमें डिलीरियम में री आ रहा है, ओरिएंटेशन में टाइम पर्सन प्लेस का कोई पता नहीं उस बंदे को। ठीक है। इसके अपोजिट एक डिसऑर्डर था डिमेंशिया, उसमें डी डिक्रीज, एम फॉर मेमोरी। उसमें डी डिक्रीज, एम फॉर मेमोरी। वो बुढ़ापे में देखा जाता है। डिक्रीज मेमोरी मतलब बुढ़ापे में देखा जाएगा, 50 साल बाद में धीरे धीरे कन्फ्यूजन हो जाता है, ये कौन है। वो हर व्यक्ति में देखने को मिलता है 50-60 साल में धीरे धीरे फॉरगेट द माइंड, मतलब वो चीज़ें अपने मतलब माइंड से फॉरगेट हो जाती हैं। अपन उसको पहचान नहीं पाते, उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते। लेकिन वो क्या है, वो इरिवर्सिबल है। डिमेंशिया इरिवर्सिबल है, डिलीरियम रिवर्सिबल है। कोज क्या हो सकते हैं? मेटाबॉलिक कोज बोला मैंने कि मेटाबॉलिक कारण से हो जाएगा, कि शुगर कम है, साल्ट कम है, इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। कई लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, उसमें साल्ट, नमक, थायराइड भी, किसी बंदे के थायराइड प्रॉब्लम होगी तो उसके भी ये भूलने की आदत हो जाएगी कि वो पहचान नहीं पाएगा धीरे धीरे। लेकिन हम इसको कोज को ही ट्रीट कर देंगे। अगर उसमें सोल्ट की कमी है, सोल्ट खिला दो, स्वीट की शुगर की कमी है, शुगर खिला दो, तो मतलब ट्रीटेबल है ये, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन डिमेंशिया में ट्रीट नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है। दूसरा इसमें अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल में जैसे कि जो बंदा अल्कोहल छोड़ेगा वो बेचैन रहेगा। पहले दिन एडमिट हुआ, बेचैन रहेगा, मतलब अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा। दूसरे दिन उसमें दौरे आएंगे, सीजर। और 48 से 72 घंटे बाद में जो अब टॉपिक क्या अपने डिलीरियम, तो उसको जो सीजर आते हैं, हाथ पैर मतलब बुढ़ापे में कांपते हैं हाथ पैर अपने, 70-80 साल बाद में ऐसे। लेकिन वो बंदा 40 साल का है तब भी उसके हाथ ऐसे करें, ट्रिमिंग, मतलब हाथ ऐसे करेंगे, उसको बोलेंगे फ्लैपिंग ऑफ ट्रिमर्स। मतलब ये किस में देखने को मिलेगा? ये डिलीरियम ट्रिमर्स बोलते हैं जिसको, 72 घंटे बाद देखने को मिलता है। और ये अल्कोहल, लेकिन आप उसको अल्कोहल मेडिसिन दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इस डिलीरियम के वैसे काफ़ी नए नाम हैं। इसको आईसीयू में साइकोसिस, आईसीयू साइकोसिस के नाम से जाना जाता है कि आईसीयू में पेशेंट रह गया, उसको पता नहीं है कि वह मतलब किस बीमारी के लिए आया था, उसको ये चीज़ें पता नहीं है, इसलिए आईसीयू साइकोसिस जाने, वो टाइम पर्सन प्लेस के बारे में धीरे धीरे भूल जाएगा। कोई उसने सर्जरी करवाई है, ऑपरेट हुआ है उसका कोई पार्ट, तो उसको धीरे धीरे टाइम पर्सन प्लेस मतलब उसको ऑपरेशन रूम से बाहर आता है, वो पहचान नहीं पाता एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण, वह कुछ टाइम तक पहचान नहीं पाएगा बंदे को।
तो धीरे धीरे उसको रिकॉल होने में टाइम लगेगा। तो ये कोई भी ऑपरेशन हो गया, कोई भी सर्जरी हो गई, कोई भी ट्रॉमा हो गया, कहाँ पे गिर गया इन चीज़ों की वजह से उस बंदे में ये चीज़ें अराइज हो जाती हैं। वो पहचान नहीं पाएगा और धीरे धीरे टाइम पर्सन प्लेस का पता नहीं लगेगा उस बंदे में। ठीक है। और इसमें एक है परसेप्चुअल डिसऑर्डर, मतलब इसमें एक हेलुसिनेशन देखा जाता है। हेलुसिनेशन कौन सा हेलुसिनेशन? विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन देखा जाता है। अब जैसे कि हॉस्पिटल सेटिंग में कोई पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके घूमेगा तो उसको सांप नजर आएगा, स्टेथ यार सांप लेके घूम रहा है। वो यूरिन कैथेटर को निकाल देता है, यूरिन की पाइप को निकाल देता है, वो विजुअल हेलुसिनेशन की वजह से निकाल देता है। ग्लूकोज का पाइप लगा होता है, ड्रिप सेट IV सेट को निकाल फेंकेगा, क्योंकि उसके हेलुसिनेशन हो रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है। डिलीरियम हुआ था डायग्नोसिस को, इस वजह से उसमें देखने को मिलता है। अपन इसकी बात करें, सिम्टम यही है कि टाइम पर्सन प्लेस को मल कन्फ्यूजन रहेगा। एक इसमें मेन सिम्टम आता है सन डाउनिंग सिंड्रोम। सन मतलब सूर्य, डाउन मतलब सूर्यास्त के समय जो सिम्टम आ रहा है उसे सन डाउनिंग सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो जब सूर्य अस्त होने वाला होगा, सन डाउन होगा, तो उस टाइम वो कन्फ्यूजन हो जाएगा उस बंदे में, मतलब इतना भयंकर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये डिलीरियम और डिमेंशिया में देखा जाता है सन डाउनिंग सिंड्रोम। शाम के होते होते वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, उसके अलग अलग हरकतें करेगा, ये इसमें देखी जाती है। और इसका बात करें अपन ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, इसको एंटीसाइकोटिक दे देंगे, हेलोपेरिडोल हो गई एंड बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन क्यों देंगे? क्योंकि बेंजोडाइजेपिन इसलिए देंगे कि उस बंदे को नींद आ जाए, क्योंकि वो डरेगा, विजुअल हेलुसिनेशन, उसको कुछ दिखेगा भी, वो सांप है कुछ है, वो बेचैन रहेगा, इसलिए अपन उसको नींद की गोलियाँ देते हैं बेंजोडाइजापिन। एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हम उसको टेबलेट दे देते हैं कि वो बंदा मतलब सही रहे, उसको डर नहीं लगे। अब मैं शॉर्ट में इसकी समरी कर रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। डिलीरियम क्या होता है? अक्यूट ऑनसेट होता है, ये पोटेंशियल रिवर्सिबल होता है, अपन इसको कारण को ठीक कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं इसका। डिमेंशिया का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसकी डिलीरियम की ट्रिक क्या है? डिलीरियम की ट्रिक यही है, DELERIM, D फॉर डिक्रीज, RI मतलब ओरिएंटेशन से रिगार्डिंग। ओरिएंटेशन मतलब टाइम पर्सन प्लेस का पता नहीं उस बंदे को, डिलीरियम। डिक्रीज उसको टाइम पर्सन प्लेस का बारे में पता नहीं है, ये डिक्रीज हो गई उसकी चीज़। और इसके कोज को ठीक कर सकते हैं। इसके काफ़ी नाम होते हैं। इसको हॉस्पिटल सेटिंग में बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? हॉस्पिटल सेटिंग में अपन बोलते हैं आइसोसाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर आता है, इसलिए इसका नाम भी ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी है। और एनसेफेलोपैथी बोल देते हैं इसको, काफ़ी नाम से जाना जाता है ये। इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में कि डिलीरियम में कौन सा डिसऑर्डर, मतलब कौन सा परसेप्चुअल अबनॉर्मलिटी मिलती है, तो बोलना विजुअल अबनॉर्मलिटी मिलेगी, विजुअल हेलुसिनेशन मिलता है। कौन सा हेलुसिनेशन मिलता है? विजुअल हेलुसिनेशन मिलेगा इस बंदे में। दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ से कि सनडाउनिंग सिंड्रोम कौन से में देखा जाता है, तो बोलना डिलीरियम डिमेंशिया में सनडाउनिंग सिंड्रोम देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है सनडाउनिंग सिंड्रोम मतलब इसमें क्या होगा? इसमें मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहेगा। पेशेंट रात जो ही इवनिंग हो जाएगी, इवनिंग होते ही उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उस बंदे में। कन्फ्यूजन इतना भयंकर हो जाता है कि वह अपनी डेली रूटीन को, नींद स्लीप मतलब वो सो भी नहीं पाएगा, इतना एंजाइटी की हो जाएगी उस बंदे में। और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके कोज का, उसके कारण का पता लगा के अपन ट्रीट कर सकते हैं। थायराइड का पेशेंट है, उसमें कन्फ्यूजन मिले, उसको मेडिसिन दे के ट्रीट कर सकते हैं। अल्कोहल का है, बेचैन हो रहा, ट्रिमर आ रहे हैं, तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम है ना, उनको अल्कोहल जो मेडिसिन है उनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।